शिवलिंग एक ऐसा प्राचीन और शक्तिशाली प्रतीक जिसे लगभग सब जानते हैं, लेकिन शायद पूरी तरह से समझते नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे इसका मतलब जानते हैं, पर जब हम ऐतिहासिक और शास्त्रीय सबूतों को देखते हैं तो एक कहीं ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली कहानी सामने आती है। तो चलिए आज मिलकर इस प्रतीक के पीछे छिपे असली अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रतीक का असली मतलब है क्या? क्या वो आम धारणा सही है जो हम सुनते आए हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक रहस्य छिपा हुआ है? बस इसी सवाल की तह तक आज हम जाएंगे। अच्छा, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपना नजरिया थोड़ा बड़ा करना होगा। ये जानना जरूरी है कि क्या इस तरह का प्रतीक सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है, या फिर दुनिया की दूसरी प्राचीन सभ्यताओं में भी इसकी कोई गूंज सुनाई देती है। और ये जानना वाकई में काफी दिलचस्प है कि हमारे सोर्स के मुताबिक मिलते जुलते रूपों की पूजा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। जैसे कि ईसाई धर्म के आने से पहले रोम में भी इसी तरह के प्रतीकों की पूजा होती थी। इसे लगता है कि शायद हम किसी यूनिवर्सल, किसी सार्वभौमिक मानवीय विचार को देख रहे हैं। तो इस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में रखते हुए अब जरा वापस भारत की जमीन पर आते हैं और यहाँ इस प्रतीक की प्रागैतिहासिक जड़ों को टटोलते हैं। भारत में तो इस प्रतीक की जड़ें मतलब अविश्वसनीय रूप से पुरानी हैं। पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी महान सभ्यताओं में इसकी पूजा के सबूत मिले हैं। और ये तब की बात है जब वो ग्रंथ लिखे भी नहीं गए थे जिनमें इसका जिक्र आता है। ये बात इसकी अद्भुत प्राचीनता को साबित करती है। और देखिए, हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। वो खुद इन पुरातात्विक खोजों का सीधा जिक्र करता है और इस बात की पुष्टि करता है कि इस प्रतीक के प्रति सम्मान का एक बहुत लंबा और दस्तावेजी इतिहास है जो इस क्षेत्र में सभ्यता की शुरुआत तक जाता है। तो ठीक है, ये तो हुई आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व की बात। अब जरा कहानियों यानी पुराणों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि पवित्र ग्रंथ हमें इसकी उत्पत्ति के बारे में क्या बताते हैं। शिव पुराण हमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग नजरिया देता है। उसके मुताबिक शिवलिंग की पहली अभिव्यक्ति कोई भौतिक चीज नहीं थी, बल्कि वो रोशनी का एक अनंत स्तंभ था। एक ऐसा स्तंभ जिसका कोई और छोर नहीं, कोई शुरुआत या अंत नहीं, जो परम सत्य का प्रतीक था। जरा इस इमेज को इमेजिन कीजिए। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि एक ज्वालामाला था, मतलब आग की लपटों से घिरा हुआ एक ब्रह्मांडीय स्तंभ। ये बात शुरू से ही जोर देती है कि ये कोई आम चीज नहीं, बल्कि कुछ दिव्य और अलौकिक है। और जानते ये हुआ कब? ये तब की बात है जब दुनिया बनी भी नहीं थी। न देवता थे, न असुर, और न ही इंसान। ये लिंग को उस परम सत्य के प्रतीक के रूप में स्थापित करता है जो खुद अस्तित्व से भी पहले मौजूद था। और यहीं से बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब हम उस बहस पर आते हैं जो इसके मतलब को लेकर होती है, और हमारा सोर्स खुद इस बहस को हमारे सामने रखता है और उसे सुलझाने में मदद भी करता है। तो ये हमें हमारे मुख्य सवाल पर ले आता है, शिवलिंग का असल में मतलब क्या है? क्या ये किसी भौतिक रूप का सीधा सीधा प्रतिनिधित्व है, या फिर इसका इशारा किसी बहुत गहरी आध्यात्मिक सच्चाई की तरफ है? देखिए, यहाँ पर दो मुख्य व्याख्याएं सामने आती हैं। एक तरफ है लिंग लक्षण, जो इसे एक भौतिक प्रतिनिधित्व के रूप में देखता है, और दूसरी तरफ है शिव बोधक चिन्ह, जो कहता है कि नहीं, ये तो शिव के निराकार फॉर्मलेस स्वरूप को समझने का एक संकेत है, एक चिन्ह है। अब इस बहस को सुलझाया कैसे जाए? तो हमारा सोर्स फिर से शिव पुराण की तरफ ही लौटता है। वो दिखाता है कि इस सवाल का जवाब भी हमें उन्हीं पवित्र ग्रंथों के अंदर ही मिलता है जो इस प्रतीक की कहानी कहते हैं। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब वक्त है कि हम इन सभी कड़ियों को, इतिहास, पुरातत्व और पुराण, सबको एक साथ जोड़कर देखें कि हमारा सोर्स आखिर किस नतीजे पर पहुंचता है। और इसका जो निचोड़ है वो इस एक शब्द में छिपा है, शिव बोधक चिन्ह। इसका सीधा सा मतलब है वो चिन्ह जो शिव का ज्ञान कराए। मतलब ये वस्तु के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस सर्वोच्च चेतना की ओर एक संकेत है जिसे हम शिव कहते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने की है वो ये है कि इस प्रतीक की समझ समय के साथ विकसित हुई है। जो चीज शायद एक भौतिक रूप में शुरू हुई थी, वो आगे चलकर दिव्यता, निराकारता और अनंतता का एक बहुत गहरा, एक एब्स्ट्रैक्ट सिंबल बन गई। तो चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। हमने देखा कि ऐसे प्रतीक दुनिया भर में मिलते हैं और भारत में तो इनकी जड़ें प्रागैतिहासिक काल तक जाती हैं।
पुराणों में इसका जिक्र एक ब्रह्मांडीय अग्निस्तंभ के तौर पर है, न कि किसी भौतिक वस्तु के रूप में। और आखिर में सोर्स का निष्कर्ष ये है कि इसका असली मतलब है निराकार परमात्मा का एक चिन्ह। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर ये प्राचीन प्रतीक समय के साथ इतने गहरे दार्शनिक अर्थ कैसे अपना लेते हैं। ये कहानी सिर्फ एक प्रतीक की नहीं है, ये तो खुद इंसान की चेतना के विकास की कहानी है।